नमस्ते दोस्तों। बच्चों की गैस की जो समस्या होती है ना, माओ को बड़ा परेशान कर देती है। बच्चा रोता रहता है, समझ में नहीं आती है बच्चा किस लिए रो रहा है और इतना तेज रोता है, छटपटाते हुए रोता है। और माएँ कभी दूध देती है, उसे कितना मर्जी खिला ले, क्या मर्जी क्या क्या कर ले, लेकिन वो फिर भी जो है बच्चा चुप होने का नाम नहीं लेता है। ये ज्यादातर केस शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा होते हैं। आज मैं आपको सिंपल सी रेमेडी बताऊंगी जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, जिससे आपको मतलब 2 मिनट के अंदर ही आपको रिजल्ट आपको हाथों हाथ दिखाई देगा। पहले तो मैं आपको हींग का लेप बताऊंगी। हींग का लेप लगाते टाइम पे कई लोग यहाँ क्या गलती करते हैं वो भी बताऊंगी। हींग का लेप हमें थोड़ा सा पानी लेना है, 1 चम्मच के करीब, और उसे हल्का सा गुनगुना कर लेना है एक बर्तन में। और उसमें आपको 1 चुटकी हींग डाल देनी है। हींग कोई सी भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उस पानी को, जो गुनगुनी पानी है, उसी में ही आपको उंगली की सहायता से उसे अच्छे से मिला देना है। यानी कि ऐसे मिलाना है जैसे वो एक घोल जैसा बन जाए, बस। और ज्यादा कम भी लग जाती है हींग तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 चुटकी से ज्यादा भी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें खिलानी तो है नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर ही हमें लगानी है। अब हींग के पानी को आपने बच्चा के पेट के चारों तरफ आपको लगाना है। जो नाभि होती है, जिसे सुंडी भी कहा जाता है, नाभि के चारों तरफ आपको नॉर्मल हाथों से, हल्के हाथों से बच्चों की नाभि के चारों तरफ धीरे धीरे उस पानी को आप लगाएं, गोल गोल घुमाते हुए। आप देखेंगे जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर बच्चे को गैस पास हो जाएगी और बच्चा जो है रोना बंद कर देगा। बच्चे को अगर पोटी नहीं आ रही है तो पोटी आने लग जाएगी, इतना इसका असरदार इलाज है ये। हींग हर घर में होती है। अगर आप हींग नहीं भी खाते हैं ना, तो दोस्तों आपको हींग को लाके जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मौसम है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है या फिर मिलता हुआ मौसम है या फिर आपको कोई भी मौसम है, बारिश का मौसम है, आपको हींग की डिब्बी एनी टाइम आपको काम आएगी। आपको जब बेबी को गैस बनती है, यानी कि शाम के टाइम पे ज्यादातर जब गैस बनती है बच्चे को, शाम के टाइम पे आपको ये लेप डेली लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग ग्राइवेटर देते हैं, जन्म घुटी देते हैं, वो कई बच्चों को सूट कर जाती है, कई बच्चों को सूट नहीं करती है। तो फिर इसलिए जो है आजकल थोड़ा सा कम बतलाया जाता है। अगर आपके बच्चे को सूट करते तो आप बेशक दे सकती हैं, वो भी डॉक्टर से पूछे ने के बाद, पूछे बगैर आपको नहीं देना है। और अगर आप डेली ये हींग का पानी का अगर लेप लगा देते हैं, शाम होने के साथ साथ आप देखेंगे बच्चा एकदम रिलैक्स रहेगा और आपको कभी भी वो तकलीफ नहीं देगा, तंग नहीं करेगा। आपका बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है तभी भी आप ये लेप लगा सकते हैं। तो आपका बच्चा को जो है, जो डाइजेशन की पावर है, वो एकदम बढ़िया रहेगी और बहुत अच्छे से उसको जो है खाना डाइजेस्ट होगा। पहली बात तो ये मैंने आपको बता दी। दूसरी बात ये है, जब आप बच्चे की मालिश करें तो ध्यान रखें उसका जो पैर है, दोनों पैरों को आपको पकड़ के धीरे धीरे, जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, ऐसे आपको पैरों को चलाना है। एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। जैसे हम, आप लेट करके देखिए, आप जब साइकिल चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, बस बिल्कुल आपको उसी पोर्शन में, उसी तरीके से आपको बच्चे को पैरों पैरों को चलाना है। और आप देखेंगे जस्ट 2 मिनट में आपके बच्चे की गैस पास हो जाएगी। ये छोटे छोटे से उपाय हुआ करते थे। पहले जो दाई माँ नहलाने के लिए आया करती थी, वो इस तरह से एक्सरसाइज बच्चे की करती थी। इससे क्या होता था, बच्चे के पेट से जितनी भी गैस होती थी वो निकल जाती थी। अब आप करते हैं फिर भी बच्चे को डेली गैस हो जाती है, समझ में नहीं आता कैसे बनती है। तो कहीं ना कहीं आप जब दूध पी रहे हैं तो वो आपको भी गैस बना रही है और बच्चे को भी गैस बना रही है। आप जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसी दूध से ही जो है उसको भी गैस बन जाती है। इसमें आपको दूध बंद करना पड़ेगा और दूध की जगह आपको कोई और चीज लेनी पड़ेगी। कहते हैं कि जब बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं तो आप खुद भी दूध लीजिए, लेकिन जब आपको दूध गैस बना रहा है और वही दूध बच्चे को गैस बना रहा है, तो आपको दूध बंद करना ही पड़ेगा। और उसके सप्लीमेंटली में आप कुछ और ले सकते हैं, प्रोटीन युक्त खाना।
ये जब आप 1-2 दिन दूध को रोक देंगी तो आपको बेखूबी अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपको जो है ये दिक्कत पैदा कर रहा था। और उसमें जब बच्चे की एकदम डाइजेशन अच्छा लगे कि आपने दूध नहीं पिया, बच्चा ने अच्छे से जो है बच्चा रोया भी नहीं है, गैस भी नहीं बनी है, तो फिर आप जो है दूध को छोड़ सकते हैं। जब आप रेगुलर लगा रहे हैं हींग का पानी, तो आप थोड़ी देर बाद कपड़े से पोंछ दे, गीले कपड़े से, क्योंकि वैसे तो आज तक हींग के पानी से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कई बार सेंसिटिव स्किन कोई आ जाती है। वैसे तो 100% बिल्कुल बढ़िया रहता है ये। फिर भी अगर आपको कोई चांस ना ले तो आप इसे कपड़े से इसे पोंछ सकती हैं। बाद में थोड़ी देर बाद इस पानी को जो आपने लगाया है उसे आप बच्चे के पेट से पोंछ दीजिए। बच्चे के पेट में गैस भरी हुई है, आप कैसे देखें? जब बच्चे को आप लिटाएंगे ना, आप देखेंगे उसकी टमी पे जब आप हाथ लगाएंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बजाएंगे, देखेंगे उसमें गैस बोल रही है। ढोलक की तरह जो है पेट में आवाज आएगी और पेट फूला हुआ नजर आएगा बेबी का। तब आप समझ लीजिएगा इसके पेट में गैस बन गई है। और ज्यादातर बच्चे जो है रात को ही परेशान करते हैं, तो आप जब लगाने लग जाएंगी तो आप बेवकूफ जो है डेली लगाएंगे और फिर डेली जो है आपको बहुत आराम से जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से आप अपना काम कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हमारा बच्चा रोता है हम क्या करें, हमारा बच्चा रोता है हम क्या करें, तो आप ये करके देख लीजिएगा एक बार। जो मैं आपको बात बताती हूँ ये कोई कही हुई सुनी हुई देखी हुई बात नहीं बताती हूँ, वो यही बातें बताती हूँ जो हमने अपने बच्चों के साथ किया था, जो हमें बताया गया था, और वही बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं जो हमारी दादी नानियां किया करती थी। और एक गलती करती हैं, जब आप दूध पिलाती हैं बच्चे को उसके बाद डकार दिलाना बहुत जरूरी है। कंधे पर बच्चे को लिटाइए और उसे थपियां दीजिए, धीरे धीरे कमर को सहलाइए। आप देखेंगे बच्चा डकार ले लेगा। जब बच्चा डकार ले ले उसके बाद भी आपको 2-3 मिनट तक उसकी कमर को सहलाना है, जिससे वो एकदम अच्छे से रिलैक्स हो सके। फिर उसको गैस नहीं बनेगी। जब आप उसे डकार दिला करके बस फटाफट उसे लिटाने की कोशिश करते हैं तभी भी उससे जो है गैस बन जाती है। जब उसको डकार निकल गई है, कई बार दूध निकाल देते हैं बच्चे डकार के साथ, तो उसके बावजूद भी आपको 2 से 3 मिनट जो है उसकी कमर को आप हल्के से सहलाते रहिए, हल्की हल्की थपियां देते रहिए। इससे जो है बच्चा आराम से और डकार जो है हल्का पेट हल्का हो जाता है, उसे एकदम कंफर्टेबल जो है वो महसूस करता है। उससे फिर आपको दिक्कत नहीं आती और ना ही बच्चों को दिक्कत आती है। जो गैस की प्रॉब्लम है ज्यादातर बच्चों को 2 से 3 साल का बच्चा हो या 5 साल तक का बच्चा हो तभी भी आप ये लगा सकती हैं। ये ज्यादातर जो है ना, ये बदलता हुआ मौसम जब आता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और बच्चे जो है एकदम तंग कर देते हैं। डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। जब तक जाते हैं तो बच्चे की जो है कई बार तो बच्चा सही हो जाता है और कई बार जो है वो दवाइयां वगैरह देते हैं तो इधर से जो है उसमें भी फिर दिक्कतें आती हैं कि ज़्यादा हम दवाई बच्चों को ना दें, ये भी हम सोचने लग जाते हैं। तो आप इस तरह के जब अपनाएंगे तो वो सही रहेगा। आप अपने डॉक्टर से अपने बच्चे को दिखलाइए और उसे कौन सी दवाई देनी है, क्योंकि बच्चों की एक अलग सी आती है, ड्रॉप आती है, जो एक ड्रॉप दे देते हैं बच्चे को तो बच्चा एकदम बढ़िया और खुशहाल रहता है। कभी कभी हफ्ते में 1 से 2 बार वो भी दे देनी चाहिए, तो वो आप अपने डॉक्टर से उसे पूछ सकते हैं। वैसे जन्म घुट्टी और ग्राइवेटर कई बच्चों को सूट कर जाती है, जो माएँ देती हैं वो अपने बच्चे को वही देती रहे, उन्हें सूट करती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो डॉक्टर की देख सेख में दे। बच्चा 5 साल का हो जाता है तब तक आप इस लेप को लगा सकते हैं। जब बड़े बच्चे के आप लगा रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप हींग ले लीजिएगा, जिससे कि जो है वो ज्यादा फायदा करेगा। जो थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है उसे एक चुटकी में कोई असर नहीं आएगा, ज्यादा देनी पड़ेगी।